So hello everyone, welcome back to the channel Study Sphere. Here I am Muskan Rathi and I hope so you all are well and safe. I am also fine here. और ये हमारी पार्ट 2 है MS एक्सेल का चैप्टर 3 ऑफ TCA। तो ये हमारा पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसमें हमारा आधा चैप्टर और आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो फॉर्मेट। जैसे मैंने बताया था कि मैं इसमें पूरा कवर नहीं करने वाली, बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि मतलब ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो यहाँ मैं बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर करने वाली हूँ। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा ऑटो फॉर्मेट। व्हाट इज ऑटो फॉर्मेट? इट कैन मेक एंटरिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ टेक्स्ट easier and faster. This specific options that are available depend on the program that you are using. हमारा ऑटो फॉर्मेट क्या होता है? एक्चुअली ऑटो फॉर्मेट जो हमारा ऑप्शन होता है वो हमारे टेक्स्ट को फास्टर और इजियर बना देता है, उसके अपीयरेंस को वो फॉर्मेट कर देता है बिल्कुल करेक्ट। This is used to correct typos and misspelled words as well as to insert symbols and other pieces of text. ये जो ऑटो करेक्ट हमारा ऑप्शन होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है? हम अगर लिखते हुए किसी भी टेक्स्ट को गलत लिख देते हैं, किसी भी स्पेलिंग को गलत लिख देते हैं, तो उस मिसस्पेल्ड वर्ड को ये ऑटो करेक्ट कर देता है, उसकी जगह वो जो सही वर्ड है उसको पेस्ट कर देता है। तो दिस इज ऑटो करेक्ट। Then what is formula? These are entries containing an equation that calculates the value to be displayed. ये एक तरह का इक्वेशन होता है, जो भी हमारी वैल्यूज दी होती हैं ये इनको कैलकुलेट करके देता है। क्या? फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा एक इक्वेशन होता है जो हमारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके देता है। ठीक है। और हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिकल में भी पूछ लेते हैं और 1 मार्क में भी आ जाता है कि फॉर्मूला स्टार्ट कैसे होता है। तो फॉर्मूला जो है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ठीक है। देन हम चलते हैं व्हाट इज ऑपरेटर। इट इज अ स्पेशल सिंबल दैट टेल्स अ प्रोग्राम व्हाट एक्शन टू टेक ऑन अ सीरीज ऑफ नंबर। ऑपरेटर एक तरह का स्पेशल आप सिंबल कह सकते हो जो कि एक प्रोग्राम को कमांड देता है कि उसे क्या एक्शन ऑन द सीरीज ऑफ नंबर करना है, क्या एक्शन उसे क्या करना है, मतलब प्लस करना है, माइनस करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, ये हमारा प्रोग्राम को कमांड देता है। ठीक है। तो इसके भी दो पार्ट। Now there are two types of operators. First one is mathematical operator and second one is comparison operators. So हमारा mathematical operators होता क्या है? It is used to add, subtract, multiply and divide numbers. There are 5 mathematical operator. पहली बात हमारे 5 mathematical operator होते हैं और दूसरी बात ये हमारे सिर्फ एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड, हम बस इससे ये चारों चीज कर सकते हैं। ठीक है। देन कंपैरिजन ऑपरेटर यूज टू कंपेयर वन वैल्यू टू अनदर। जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो यूजुअली वन वैल्यू को अनदर वैल्यू से कंपेयर करते हैं। These are called logical operators. इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज द रिजल्टेड आंसर इन द सेल इज ऑलवेज either ट्रू और फॉल्स। जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आएगा सेल में, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसीलिए हम इसको लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। देन व्हाट इज ऑटोसम? इट ऑटोमेटिकली एड्स द वैल्यू। ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज को ऐड कर देता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। इससे पहले हमारा आता है कि व्हाट इज सेल रेफरेंसिंग। ये सेल रेफरेंसिंग के पार्ट होते हैं रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स। तो हमारा सेल रेफरेंसिंग क्या होता है? एक्चुअली इसे हम एड्रेस भी कहते हैं। एड्रेस को हम सेल रेफरेंसिंग कहते हैं और सेल रेफरेंसिंग को एड्रेस कहते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज सेल रेफरेंसिंग, इससे एड्रेस ही कहा जाता है सेल का। तो जो सेल्फ रेफरेंस होता है वो कंटेन करता है नंबर्स को और अल्फाबेट्स को। जो हमारे नंबर्स होते हैं वो हमारा रो को रिप्रेजेंट करते हैं और जो अल्फाबेट होते हैं वो हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट्स पे। व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंसिंग? कॉलिंग सेल्स बाय जस्ट देयर कॉलम एंड रो लेबल्स सच एज A1। जो सेल्स होते हैं वो उनके कॉलम और रो के लेबल के हिसाब से बुलाना। लाइक A1 हमारा किस तरह से होता है?
1 2 3 लिखा होता है, या ABCD लिखा होता है, तो हम किस तरह से बुलाना, A1 B2 C3 या D4 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग? To prevent the cell address to change, a dollar sign is placed before column and row location in the formula. सेल एड्रेस को जब हम कॉपी करते हैं तो उसका सेल एड्रेस चेंज ना हो जाए, तो हम इसीलिए कॉलम और रो की लोकेशन से पहले फॉर्मूला में क्या लगा देते हैं, डॉलर का साइन, जिससे अगर हम अपना कॉपी करके कहीं और पेस्ट करते हैं तो उसका सेल एड्रेस चेंज ना हो पाए, तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। व्हाट इज मिक्स्ड रेफरेंस? ये तो बहुत इजी है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का कॉम्बिनेशन ही मिक्स्ड रेफरेंस होता है। अब बिल्ट इन फॉर्मूलाज आर कॉल्ड फंक्शंस। इसमें यूजुअली जो है इसकी एग्जांपल्स में से आता है क्वेश्चन, लाइक सम फंक्शन और एवरेज फंक्शन में डिफरेंस बताइए, और मेनली जो आता है वो आता है काउंट और काउंटिव में, ये पूछा ही जाता है, मतलब ये रिपीट होता ही होता है। तो सॉरी, इसके साथ डेफिनेशन के साथ साथ आप एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसमें डिफाइन करने को आता है what is the difference between sum function and average function. It is very important. Next, components of chart. हमारे 9 कंपोनेंट होते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4 5 6 ही मार्क्स में आता है, ज़रूर आता है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द, इसे ज़रूर कवर करके जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट। तो हमारे 5 टाइप्स ऑफ चार्ट होते हैं यहाँ, ठीक है। कॉलम, एरिया, लाइन, बार, पाई। अगर आपको ये याद ना हो तो मैंने एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म बनाई है इसकी, ABCPL। A फॉर एरिया चार्ट, B फॉर बार चार्ट, C फॉर कॉलम चार्ट, P फॉर पाई चार्ट एंड L फॉर लाइन चार्ट। तो ये को भी यूज कर सकते हैं याद करने के लिए, अगर आपको ये याद ऐसे नहीं होता है कि 5 कौन से टाइप्स हैं चार्ट के, तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ट, यू कैन से ABCPL। तो आई होप सो ये आपको बहुत इजी पड़ने वाला है याद करने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये तीनों ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा वाले इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर मार्क्स में पूछे जाते हैं 4 5 6 में, और रिपीटेड क्वेश्चंस है गाइस ये, तो इसको तो ज़रूर कवर करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको इसके कोई भी नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आप मेरे को डायरेक्ट DM कर सकते हैं मेरे इंस्टा पे, और आपको कोई भी नीड हो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैं ज़रूर अपना पूरा कोशिश करूँगी मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ अपनी तरफ से, और आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी, आपको जो भी नीड होगी, मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, तो आप मेरे को DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और वहाँ आपको आपका स्टडी मटेरियल सारा मिल जाएगा TCS से रिलेटेड। और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग चैनल, और आपसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ, जो भी नीडी पर्सन्स हैं उनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि कैसा है, आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सब्सक्राइब करें। थैंक यू।